अनंतनाग में कुछ दिनों पहले एक पुलिस कॉप की शहादत हुई और उसके बाद लगातार कश्मीर वैली से कई नौजवानों को डिटेन किया गया है और पुलिस का ये कहना है कि ये डिटेंशन जो है ये एक नॉर्मल प्रोसेस है और उसमें उसमें सबसे मेन एम है कि जो किलर्स हैं उन तक पहुंचाया जाए। लेकिन इस पर अब सियासत हो गई है, सियासत गर्मा गई है और ख़ासकर पीडीपी के वहीदुर रहमान परा ने ये कहा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, उन्होंने सवाल उठाए और आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी इस पर कहा कि ये चीज़ गलत है, इससे अलाइनेशन बढ़ेगी। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं फिरदौस टाक, ये स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर पीडीपी के और फॉर्मर एमएलसी भी रहे हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया टाक साहब। ये जो अरेस्ट डिटेंशन हुए हैं कई यूथ के, पुलिस ये कहती है कि ये नॉर्मल प्रोसेस है, जो किलर्स हैं, आतंकवादी हैं, मिलिटेंट्स हैं, उन तक पहुंचना है। लेकिन इस पर भी सियासत हो गई है और आपकी पार्टी लगातार वहीदुर रहमान पर आता ये कहें कि इनको क्यों आपने डिटेन किया है। देखिए, जो अनफॉर्चुनेट बात है वो पुलिस की जस्टिफिकेशन में ही शामिल है। जब पुलिस ये कहती है कि जम्मू कश्मीर में डिटेंशन जो है ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, तो उस बात से ही बात ये समझ आती है कि इस मुल्क के नौजवान और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को दो डिफरेंट ज़ाविये से देखा जाता है। हम ये बात समझते हैं कि पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसीज़ जब कोई ऐसा इंसिडेंट होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है ये इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है और होनी भी चाहिए। लेकिन आज के दौर में जहाँ पर आपके पास हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, आपको किसी केस, किसी इंसिडेंट, किसी अटैक की इन्वेस्टिगेशन के लिए आपके पास सैटेलाइट इमेजरी मौजूद है, आपके पास कॉल डाटा रिकॉर्ड मौजूद है, आपके पास फ़ोन का डाटा मौजूद है, आपके पास साइंटिफिक मेथड्स मौजूद हैं। लेकिन वहाँ पर भी आप रैम्पेंट जो है वो डिटेंशन स्प्री शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात की अक्कासी करता है कि जम्मू कश्मीर में डिटेंशन को जो है वो नॉर्मलाइज बनाया गया है। डिटेंशन जो है ये एक एक्सट्रीम मेजर है, क्योंकि जब आप किसी को डिटेन करते हैं, उसको कुछ दिन के लिए क्वेश्चनिंग पे बिठा देते हैं, उस पर एक टैग लगा देते हैं, वो उस बच्चे का फ्यूचर जो है हमेशा डार्क हो जाता है। हमेशा वो सिक्योरिटी एजेंसीज़ की लिस्ट में एज सस्पेक्ट शामिल हो जाता है। इस एबनॉर्मलिटी को तोड़ने की ज़रूरत है। इसी चीज़ के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतना बड़ा मैंडेट दिया था कि वो कम से कम इन मसलों पर बात करें। लेकिन वो इन मसलों पर बात करने के बजाय आज भी दिल्ली में जाकर वो स्टेटहुड की बात या बिज़नेस रूल की बात करके वापस आ जाती है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है। तो लेकिन बीजेपी ये कहती है कि लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, उनको आप काम करने दीजिए, और ये जो चीज़ उठा के, इन चीज़ों को उठा के, इन इश्यूज़ को उठा के आप कहीं ना कहीं सेपरेटिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, हमारा काम है कि हम दिल्ली में जो लोग बैठे हुए हैं, जो मैटर करते हैं, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, हम बार बार उनको आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। इन चीज़ों से एलिनेशन बढ़ती है, इन चीज़ों से सेपरेटिज़म बढ़ सकता है, इन चीज़ों से गुस्सा नौजवानों में बढ़ सकता है। क्योंकि मैंने कहा, जब आप किसी शख्स को हरास करके अननेसेसरी, हो सकता है 500 लड़कों में से 5 लोग सच में गिल्टी हों, लेकिन आप 495 लोगों की डिटेंशन को, हरासमेंट को कैसे जस्टिफाई करेंगे? और इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि 495 लोग जब उनको आप हरास करेंगे, डिटेन करेंगे, उनको जेलों में रखेंगे, उनको पुलिस टॉर्चर करेंगे, उन 495 लोगों में कल कोई बच्चा जो है गुस्से में आकर गलत कदम ना उठाए, वो एलिनेट ना हो, उसको गुस्सा उसका ना बढ़ जाए। यही बात हम कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप इन्वेस्टिगेट नहीं करिए, लेकिन आप साइंटिफिक मेथड यूज़ करिए। जो रिक्वायर्ड है डिटेंशन या क्वेश्चनिंग के लिए रिक्वायरमेंट है, आप उसको करिए। लेकिन आप जहाँ से निकलते हैं, वहाँ से जो आपको नौजवान मिलता है उसको आप गाड़ियों में डिटेन करके आप पुलिस कस्टडी में लेके जाएंगे, तो ये इसका इम्पैक्ट जो है वो एडवर्स होगा। आपने 3 स्टेटहुड की बात की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि स्टेटहुड वो एक इशू है जो आ सकता है, अचीवेबल है, लेकिन 370 जिन्होंने छीना
उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो देंगे? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए स्टेटहुड भी कोई इशू नहीं है। मैं आपको यकीन के साथ ये क्या बात कहता हूँ और फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑटोनॉमी का नारा दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको इक़्तिदार चाहिए था। 1953 की पोजीशन बहाल करने का नारा दिया क्योंकि उनको यहाँ पे इक़्तिदार चाहिए था। उन्होंने रायशुमारी का नारा दिया क्योंकि उनको इक़्तिदार चाहिए था। उन्होंने इलेक्शन से पहले 370 का नारा दिया क्योंकि उनको इक़्तिदार चाहिए था। इक़्तिदार उनको मिल चुका है, लेकिन वो आधा अधूरा इक़्तिदार है। आज वो स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, लेकिन आप खुद भी पर्दा जो असल बात है उसकी अगर आप छानबीन करेंगे, उमर अब्दुल्ला साहब सिर्फ एक ही चीज़ से परेशान हैं कि उनके बिज़नेस रूल जो है वो फाइनलाइज नहीं हो रहे हैं। वो स्टेटहुड की बात करके दिल्ली पर प्रेशर बनाना चाहते हैं कि बिज़नेस रूल फ़ाइनल कर दीजिए, मेरे इख्तियारात को फ़ाइनल कर दीजिए, मुझे उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन बिज़नेस रूल फ़ाइनल हो के उमर अब्दुल्ला साहब स्टेटहुड की बात करना भी छोड़ देंगे। बिजनेस रूल आप बार बार कह रहे हैं कि वो चाहते हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा उनको? बिजनेस रूल से क्या आपको लगता है कि सारे इख्तियार मिल जाएंगे आपको उनको? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि वो 370 स्टेटहुड मिलके भी हमें क्या मिलेगा? हमें नहीं, 370 वो कहते हैं कि स्टेटहुड, देखिए वो कहते हैं कि स्टेटहुड एक पहला हमारा रहेगा, उसके बाद 370। वो 370 को ये नहीं कहते कि हम हट रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हम 370 की बात नहीं करेंगे, हमें स्टेटहुड दे दो। मैं ये कह रहा हूँ कि स्टेटहुड की बात भी वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको बिज़नेस रूल चाहिए। जब बिज़नेस रूल उनको फाइनलाइज हो जाएंगे, वो दिल्ली से ये कन्फ्रंटेशन भी छोड़ देंगे। वो दिल्ली से वो फारूक साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज़ ऑलवेज बिन ऑन द राइट साइड ऑफ दिल्ली, एंड वो उनकी पार्ट एंड पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स रही है। वो दिल्ली के ख़िलाफ़ जाके कोई बात नहीं। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड का नारा नॉर्मलाइज करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस मेहनत कर रही है। जो बीजेपी का एजेंडा है कि यहाँ पे 370 की बात कोई ना करे, यहाँ पे जेल यूथ की बात कोई ना करे, पीएसए अफसफा की बात कोई ना करे, पाकिस्तान के साथ बातचीत की बात कोई ना करे, रास्ते बॉर्डर खोलने की बात कोई ना करे, जम्मू कश्मीर को स्पेशल इख्तियार देने की बात कोई ना करे। यही तो भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन से पहले भी चाहती थी, और यही बात करते करते तो कुछ जमातें नहीं बनी, लेकिन यही नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको मुखालफत कर रही थी। और आज वही नेशनल कॉन्फ्रेंस वही बात कर रही है जो बीजेपी चाहती थी। मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि जिस दिन उमर साहब को 4 आईएएस और 4 आईपीएस ऑफिसर को ट्रांसफ़र करने की या 10 केएस ऑफिसर को ट्रांसफ़र करने की पावर मिल जाएंगी, वो उसी में सेटिस्फाई हो जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तारीख रह चुकी है और वही तारीख वो आज भी दोहरा रहे हैं। हमें मालूम है नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या चाहिए और वो आवाम के सामने भी आएगा। मतलब आप मानते हैं कि सिर्फ उनको यही बिजनेस रूल फाइनल होगा तो फिर ना 370, ना स्टेटहुड, ना कोई और चीज़? वो देखिए, पावर में रहने के लिए और पावर कंसोलिडेशन करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1947 से 2024 तक, आप मुझसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, आप कितने नारे, कितने इमोशनल स्लोगन्स, कितने ख्वाब लोगों को दिखाए गए और उसका नेट रिज़ल्ट क्या रहा, वो तारीख़ मुझे पढ़ने या दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मैं उस तारीख़ से सबक लेकर ही आपसे ये कह रहा हूँ कि स्टेटहुड भी एक नारा है। असल जो मकसद है वो यही है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टेटहुड नहीं मिलना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इंटेंशन क्या है। आपको इतना बड़ा मैंडेट मिलने के बाद भी आप बात ही नहीं कर पाते, आप जाके दिल्ली में सरेंडर करके बैठे हुए हैं, आप कन्फ्रंटेशन ही नहीं लेना चाहते। लोगों ने आपको कन्फ्रंटेशन के लिए ही मैंडेट दिया था, लेकिन आज आप अपनी ही पार्टी के अंदर कन्फ्रंटेशन लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन बीजेपी के साथ कन्फ्रंटेशन लेने के लिए तैयार नहीं है। वो लोगों को समझ आ रही है, वो उसका जवाब जो है लोग आने वाले वक्त में ज़रूर देंगे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो पीडीपी के फिरदौस स्टाफ